हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कनाडा में जॉब्स की क्या सिचुएशन है और कैसे आप एक अच्छी जॉब लैंड कर सकते हैं व्हेन यू आर इन कनाडा। सो आपने बहुत सुना होगा कि आप आजकल कनाडा में जॉब्स की बहुत कमी है और पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है या मिलने में बहुत मुश्किल आ रही है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आपको ऐसा सुनने में आया और आप इस चीज़ से घबरा रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपके लिए कनाडा में जॉब सर्च काफ़ी आसान और इजी हो सकती है और आप अपने आप को एक एज प्रोवाइड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स और इजीली एक जॉब लैंड कर सकते हैं व्हेन यू आर इन कनाडा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये सब जो भी चल रहा है, जॉब्स की प्रॉब्लम चल रही है, ये इसलिए है बिकॉज कैनेडियन इकोनॉमी इज़ करंटली इन रिसेशन और इसके कारण लेबर जॉब्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और लेबर जॉब्स अवेलेबल नहीं है जैसे कि पहले होती थी। तो आज की मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू हैव एन एज ओवर अदर कैंडिडेट सो दैट यू कैन लैंड अ जॉब इन कनाडा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपस्किल करें। सो अपस्किल करने के लिए मैंने बहुत रिसर्च करके आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेरा के 3 बहुत ही अच्छे कोर्सेज का लिंक दिया है। तो वो कोर्सेज, पहला कोर्स है आईटी सपोर्ट का, दूसरा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का और तीसरा कोर्स है डेटा एनालिटिक्स का। तो आप वो कोर्सेज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। ये तीनों गूगल के सर्टिफाइड कोर्सेज हैं और डेफिनेटली अगर आप ये कोर्सेज चेकआउट करें और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये कोर्सेज करने चाहिए बिकॉज इसके बाद आप में कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप होंगे जो कि कैनेडियन जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं आज की डेट में। तो जब आपने अपनी कुछ स्किल्स डेवलप कर लिए और जैसा कि मैंने आपको बताया कोर्सेरा के कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आप उनसे वो स्किल्स डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स क्या होती हैं। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कुछ कंपनीज अपनी जॉब रिक्वायरमेंट्स डालती हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब्स देखने को मिलेंगी कुछ पर्टिकुलर स्किल्स रिलेटेड और आप जाके वो सब जॉब्स सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है और वो पर्टिकुलर जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रीलांसिंग जॉब्स होती हैं उसकी ड्यूरेशन जो है वो वेरी करती है। कई जॉब्स जो हैं वो 1 महीने की भी हो सकती है, कई जॉब्स 1 साल की भी हो सकती है और कई बारी उनको फ्रीलांसिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 हफ्ते के लिए भी हो सकती हैं। बट ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं और ये सब आपके रिज्यूमे में ऐड हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, आप ये सब अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं और बाय द एंड ऑफ 1 ईयर या 2 ईयर्स जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, आप ये सब अपने रिज्यूमे में जब ऐड करेंगे आपको फर्दर जॉब लैंड करने में भी, एक फुल टाइम जॉब लैंड करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सो डेफिनेटली कंसिडर दीज फ्रीलांसिंग साइट्स। एक एग्जाम्पल है उसका अपवर्क, जिसके ऊपर कैसे काम करना है मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सो आप गूगल पे जाके जो मैंने आपको साइट्स बताई हैं उनमें से एक ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ एग्जांपल अपवर्क का। तो आपने गूगल पे जाके सर्च करना है अपवर्क और जो पहला ही लिंक आपके सामने आएगा वो होगा अपवर्क का और आप उस पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। फ़िलहाल मेरे अकाउंट में ऑलरेडी लॉग्ड इन है बट आप अपना खुद का अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे जाके सर्च फॉर जॉब्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी जॉब्स आपके स्किल्स के रिलेटेड अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो मैंने बताया वो किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सारी जॉब्स जो हैं वो आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि अराउंड 25,000 जॉब्स अवेलेबल हैं रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग और यहाँ पे हर एक जॉब का की आर्ली वेज कितनी है वो भी दी गई है। सो यू कैन सी कि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं और अगर आपके पास वो कोर्स होगा तो आपका एक अपर हैंड होगा जॉब्स के लिए। इसके अलावा और भी ऐसी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि freelancer.com और fiverr.com। सबसे अच्छी बात इन फ्रीलांसिंग जॉब्स की ये है कि आपको ये अपने घर पे बैठ के ही करनी है, ये रिमोट जॉब्स होती हैं।
तीसरा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आप कनाडा आ रहे हैं, वो है अपनी एक लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना। तो नॉर्थ अमेरिका में ऑलमोस्ट जो भी लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और प्रोफेशनल मार्केट में हैं, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर होती है। तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, मेक श्योर कि आप अपनी एक लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करें। सो लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट सिर्फ एक बेसिक नहीं करनी, बहुत अच्छे से आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल सेट करनी है। उस पर अपनी एक अच्छी प्रोफेशनल इमेज लगानी है। आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में अपने सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में इन डिटेल बताना है। आपके पास कौन से स्किल्स हैं वो आप जाके अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में स्किल्स में अच्छे से ऐड करें। प्लस अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं तो बहुत अच्छा है, आप वो सर्टिफिकेशंस भी अपनी लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने कोर्सेरा का कोई भी कोर्स किया है, डेफिनेटली वो भी ऐड करें और वो आपको एक एडेड एडवांटेज देगा। उसके अलावा आप अपना अच्छा सा रिज्यूमे सेट करके भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी रिक्रूटर्स आपके लिंक्डइन प्रोफाइल देखें तो उनको आपका रिज्यूमे ऑलरेडी वहाँ पे दिख जाए। सो लिंक्डइन एक बहुत ही पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं। वंस आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बन जाती है, उसके बाद आप डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उन प्रोफेशन के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जिन प्रोफेशंस में आप इंटरेस्टेड हैं। आप रिक्रूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली आप अपने कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं और फिर आप उन्हें लिंक्डइन से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी जॉब्स यू आर इंटरेस्टेड इन। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है टू लुक फॉर जॉब्स एज वेल एज़ टू अप्लाई फॉर जॉब्स, क्योंकि आप लिंक्डइन पे जॉब्स भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन पे एक जॉब्स का सेक्शन अलग होता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, एंड देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दोज जॉब्स। और एक एडेड एडवांटेज ये होगा कि उन जॉब्स के रिक्रूटर को डायरेक्टली मैसेज करके भी बता सकते हैं कि आप उन जॉब्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, जो कि आपको एक एज देगा ओवर अदर कैंडिडेट्स। सो लिंक्डइन के बाद जो बहुत ही अच्छे जॉब पोर्टल्स हैं अवेलेबल इन नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, वो हैं इंडीड एंड ग्लासडोर, जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो इंडीड एंड ग्लासडोर पे भी आप अपनी प्रोफाइल ज़रूर बनाएं और वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे ऐड करें। उसके बाद आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपको कैसी जॉब चाहिए, या फिर आप अपने पर्टिकुलर स्किल्स ऐड करके भी देख सकते हैं कि उस रिलेटेड कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, एंड आप डायरेक्टली वो सब जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इन जॉब पोर्टल्स पे जॉब्स अप्लाई ज़रूर करें। फोर्थ पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिससे आप ईज़िली एक जॉब लैंड कर सकते हो इन कनाडा, बट आपके बहुत सारे कनेक्शंस होने ज़रूरी हैं। दैट इज़ रेफरल्स। सो रेफरल से जितनी ईज़िली जॉब मिल सकती है कनाडा में और किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। सो इफ़ यू हैव एनी कॉन्टैक्ट्स जो कनाडा में हैं, जो कोई पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई जॉब दिखती है जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट करें और उन्हें बोलें कि वो आपको उस जॉब में रेफ़र करें। सेकंड ये है कि आप जो भी कोर्स में आए हो या आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि वो इस टाइम कौन सी जॉब्स कर रहे हैं, और उनसे पूछें कि अगर जो जॉब्स वो कर रहे हैं वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटीज़ हैं या कोई पोजीशंस हैं जो इस टाइम अवेलेबल हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपको उन पोजीशंस के लिए रेफ़र करें। इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आप एटलीस्ट एक इंटरव्यू लैंड कर पाओगे, बिकॉज रेफरल्स के थ्रू आपको एटलीस्ट एक इंटरव्यू तो ईजिली आ ही जाती है। उसके बाद ये होता है कि आप एटलीस्ट 70% ऑफ कैंडिडेट्स के अबव हो जाते हैं और एटलीस्ट एक इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आपकी जॉब काफ़ी ईजीली लग सकती है अगर आपके ऑलरेडी कुछ कनेक्शंस हों जो ऐसी जॉब्स में काम कर रहे हों। रेफरल्स के लिए कनेक्शंस ढूंढने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन भी है। तो लिंक्डइन के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट एक बहुत अच्छा तरीका है, आप फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप उस कॉलेज के बारे में सर्च करो लिंक्डइन पे, और उस कॉलेज के इन्फॉर्मेशन में फिर पीपल और एल्यूमिनाई में जाके ये देखो कि उस कॉलेज से कौन कौन पास आउट हो चुके हैं। देन आप उनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी में फ़िलहाल काम कर रहे हैं, और अगर वहाँ पर कोई पोजीशंस अवेलेबल हैं तो, एंड देन यू कैन आस्क देम
फॉर रेफरल्स। सो फिफ्थ पॉइंट है, अगर आप कनाडा में नहीं हैं अभी, अगर आप अभी कनाडा नहीं आए और आपको लगता है मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट्स की बात की है, मैंने बहुत ज़्यादा IT या मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स की बात की है जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, देन आई वुड स्टिल से कि आपको कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करके ज़रूर आना चाहिए। बट वो स्किल्स हो सकती हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशंस रिलेटेड, दे कैन बी रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल जॉब्स अगर आपका कार में बहुत इंटरेस्ट है और मैकेनिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। आप प्लम्बिंग रिलेटेड कुछ स्किल्स ले सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन या वुड वर्क रिलेटेड कुछ स्किल्स जो हैं इंडिया से सीख के आ सकते हैं। अगर आप ये स्किल्स सीख के आते हैं ऑलरेडी तो भी डेफिनेटली आपका जॉब मार्केट में एक अपर हैंड होगा। फिर आप ये सब चीज़ें अपने रिज्यूमे में अच्छे से ऐड करें। आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है इन ये काम करने में, आप वो सब भी अपने रिज्यूमेस में ऐड करें और फिर आप कनाडा आके डायरेक्टली इन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई करें और आप डायरेक्टली वेयर हाउसेज या फिर फैक्ट्रीज़ में जाएं जहाँ पे इन जॉब्स की हाई डिमांड है और फिर वहाँ जाके आप डायरेक्टली अपने रिज्यूमे हैंड आउट करें और उधर मैनेजर से भी आप बात कर सकते हैं और उन्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। इससे भी आपको जॉब लेने में काफ़ी हेल्प होगी। सो टू कंक्लूड, ये 5 तरीके अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जॉब मिलने में कनाडा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। आई वुड सजेस्ट कि आप आज की मार्केट में इनमें से कोई ना कोई स्किल डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको कनाडा में आके जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब लैंड करनी है तो। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप कनाडा आ रहे हैं आपको हमेशा अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स हों ताकि जो भी आप जॉब अब करें वो फर्दर आपके रिज्यूमे में ऐड हो सके और आपको आगे जाके एक फुल टाइम जॉब लेने में भी हेल्प हो सके। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक कि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे और आप अपने आप को अपस्किल करेंगे, कोर्सेरा के कोर्सेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होएगी। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं जॉब्स रिलेटेड या फिर फर्दर कोई डिस्कशन करनी है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे रीच आउट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे चैनल पे जाके मुझे DM भी कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर कनाडा में जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आप मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं एंड यू कैन लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक दैट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय गाइस।